हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैट्रिक स्पेस में सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इससे पहले बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ाए थे आपको और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस मैट्रिक स्पेस की नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के हमारी सारी वीडियोस को वन बाय वन वॉच कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए नीचे टॉप 20 MCQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और मैट्रिक स्पेस के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम टोपोलॉजी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, देखिए आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेट मुझे भी कर दीजिए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे ओपन स्फीयर क्या होता है। अभी जो स्फीयर होता है तो आप लोगों ने देखा अगर फुटबॉल देखी होगी या फिर छोटी वाली बॉल जो क्रिकेट बॉल होती है वो देखी होगी। ठीक है, तो उनका जो शेप होता है अगर आप फ्रंट फेस से देखेंगे तो दूर से वो एक सर्कल टाइप की दिखेगी। ठीक है, अब ये सर्कल क्या होता है, ये सर्कल आपका 2D फिगर होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल। ठीक है, वहीं आप जब बॉल को हाथ में उठाते हैं, पिकअप करते हैं तो आप देखते हैं एक्चुअल में ये इसका दूर से देखने में शेप तो सर्कल मालूम हो रहा है, बट एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, वो भी 3D फ्रेम में। ठीक है, तो 3D फ्रेम में वही सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम स्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आप कोई भी पार्ट अगर देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, बैक से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, साइड से देखेंगे, किसी भी पोजीशन से देखिए वो आपके एक सर्कल फॉर्म में दिखेगी। सर्कल फॉर्म में क्यों दिखती है, क्योंकि वो 2D फिगर सर्कल होता है तो आपको देखने में वो सर्कल ही मालूम होता है, बट एक्चुअल में उसका शेप कैसा होता है, 3D फिगर में वही शेप क्या होता है, उसको स्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो स्फीयर है, स्फीयर को यहाँ पर बॉल बोला गया है। ठीक है, बॉल क्यों बोला गया है, क्योंकि बॉल का शेप ही स्फीयर होता है और स्फीयर आप एक तरीके से मैथमेटिक्स में यहाँ पर बॉल भी बोल सकते हैं, ओपन बॉल, क्लोज बॉल। ठीक है, यहाँ पर जो जनरली टर्म बुक के अंदर लिखा होता है ओपन स्फीयर के नाम से मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्फीयर और बॉल दोनों एक ही चीज़ है मैथमेटिक्स में, इस मैट्रिक स्पेस के चैप्टर के अंदर। ठीक है, बॉल लिखा हो तब भी बात सेम है, स्फीयर लिखा हो तब भी बात सेम है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ओपन स्फीयर की, तो एक टाइम पे यहाँ पे समझिए जैसे कि हमने ये स्फीयर बनाई। अब आप बोलेंगे ये तो मुझे सर्कल दिख रहा है, अब भाई ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, ये भी तो 2D ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3D तो आपको बना के एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता, तो 2D में ही आपको लगेगा ये सर्कल है, बट एक्चुअल में ऐसा समझ लीजिए ये वॉल है। ठीक है, आप इसको सामने से देख रहे हैं इस गेंद को। ठीक है, अब ये एक हमने स्फीयर लिया है। अब स्फीयर का यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसका सेंटर हमने यहाँ पर x0 एज्यूम किया। ठीक है, सेंटर क्या है हमारे पास, x0 है। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, r रेडियस है। ठीक, तो इस सर्कल, अब सर्कल तो अंदर से किसी भी सेंटर से आप डिस्टेंस पे चले जाइए उसकी बाउंड्री पे वो सारे रेडियस ही होंगे। ठीक है, तो स्फीयर है, ये स्फीयर का रेडियस क्या है, r है, और सेंटर हमने x0 एज्यूम किया है। तो ओपन स्फीयर किसको बोलेंगे, ओपन स्फीयर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर एक कोई x पॉइंट ले लेंगे। वो x पॉइंट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यानी कि कहा जाए तो इसकी बाउंड्री से बिल्कुल पास में कोई भी पॉइंट हो सकता है वो x, मतलब वो x मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इसकी बाउंड्री तक जा सकता है। ठीक है, बट इसकी बाउंड्री को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या हमने लिया x, और x0 क्या हमारे पास सेंटर है, r क्या है हमारे पास रेडियस है। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हम बना रहे हैं ये डॉट्स क्या है, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट हो सकता है x। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, यानी कि ये एग्जैक्टली हमारे पास जो x डिस्टेंस होगी वो इज इक्वल टू r नहीं होगी, x नॉट इक्वल टू r, ये एग्जैक्टली r के इक्वल नहीं होगी, यानी कि एग्जैक्टली ये पॉइंट सारे के बाउंड्री पे नहीं लाई करेंगे। बट क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हमेशा लेस देन
इनइक्वालिटी को ही होल्ड करेगा, यानी कि जो x पॉइंट ले रहे हैं ये हमेशा क्या होगा, लेस देन r ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास इस बाउंड्री तक टच नहीं करेगा, इस बाउंड्री पे लाई नहीं करेगा, बट रियल में क्या होगा, ये बाउंड्री तक जाएंगे बट बाउंड्री पे लाई नहीं करेंगे। तो इस टाइप के स्फीयर को क्या बोलते हैं हम, ओपन स्फीयर बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। XD हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है और x0 हमने एज्यूम कर लिया जो कि x के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, x0 क्या आ रहा है, x के अंदर ही आ रहा है, तो ये x0 हो गया पॉइंट। एंड r हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, r पॉजिटिव रियल नंबर मतलब r ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, r एक पॉजिटिव रियल नंबर है। देन द सेट, अच्छा अब ये सेट होगा जो x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं इनका कलेक्शन करेंगे तो एक सेट फॉर्म करेगा। तो इस सेट को हम डिनोट करते हैं s थे। ठीक है, s से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये s हमारे पास ओपन स्फीयर की बात करें तो इसलिए ओपन इंटरवल टाइप से यहाँ पे दिखाएंगे x0, r। ठीक है, ये ओपन ब्रेसेस से यहाँ पर लिख करके चलेंगे x0, r। x0 हमारा सेंटर हो जाएगा, ये r रेडियस हो जाएगा। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं SR x0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, ये सारे x का कलेक्शन होगा। ठीक है, सारे x का क्या होगा, कलेक्शन होगा। सच दैट, कंडीशन क्या होगी, हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, जो हम डिस्टेंस निकालेंगे इस x0 से, ठीक है, यानी कि x पॉइंट की इस x0 से जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगी, सपोज दैट ये हमारे पास जो पॉइंट है ये x है। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, सॉरी देखिए सपोज दैट ये हमारे पास पॉइंट x है और इसकी सेंटर से दूरी निकालनी है x0 से। तो ये सारी इस टाइप की डिस्टेंसेस होंगी वो हमेशा लेस देन r ही होंगी, इक्वल टू r कभी भी नहीं होगी। इज कॉल्ड ओपन बॉल, इसी को बोलेंगे ओपन बॉल विद सेंटर x0 एंड रेडियस r। ठीक, ये तो ओपन स्फीयर की बात हो गई। अब बात करते हैं क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है या फिर क्लोज्ड बॉल क्या होती है। तो सिंपल है, क्लोज्ड बॉल में क्या होगा, जो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे थे अब वो इस इनइक्वालिटी से हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, ये इक्वालिटी में भी कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक, तो जब ये लेस देन केवल ही हो तब उस केस में ओपन बॉल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब लेस देन इक्वल टू आ जाए यानी कि इक्वालिटी भी यहाँ पे ऐड हो गई, यानी कि r के बराबर भी हो सकता है। ठीक, x इक्वल टू r भी हो सकता है, तो इस केस में इसको बोलेंगे क्लोज्ड बॉल। क्या बोलेंगे इसको, क्लोज्ड बॉल। तो यहाँ पर हम ओपन ब्रेसेस लेकर के चल लेते हैं, यहाँ पर हम क्लोज्ड ले लेंगे। ठीक है, s क्लोज ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल x0, r हो जाएगा। ठीक है, इसको और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, SR क्लोज इंटरवल x में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी फिर से वही सेम है, x का कलेक्शन होगा सच दैट अब इस बार जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन इक्वल टू r भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर केवल लेस देन थी, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू भी आ गया, बस इक्वलिटी का यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन सेम है, बस ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पर भी है, ऐसे यहाँ पर भी है, बस ब्रैकेट्स हमको कंसीडर करके चलने हैं। सेंटर x0 ही रहेगा, रेडियस हमारे पास r हो जाएगा। ठीक है, रेडियस हमारे पास r हो जाएगा। तो ये हमारे पास x0 हो गया और ये हमारे पास r हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन बॉल क्लोज बॉल को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, dx0 x लिखा है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ये dx, x0 लिखा है तब आप कहेंगे नहीं नहीं डेफिनेशन पे तो x0 x लिखा था। भाई ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस आप x की x0 से निकालो या x0 की x से निकालो, बात तो एक ही आएगी। तो इसकी जगह अगर ये भी लिखा हो तब भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ आपके पास सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ सेम है। इसी तरीके से यहाँ पे x बिलोंग्स टू x सच दैट d ऑफ x, x0 भी लिख सकते हैं लेस देन r। ठीक है, चाहे आप ये लिखिए, ठीक है, और चाहे आप पहले वाले लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक आता है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, क्या आता है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोलता है, अब आपके पास स्फीयर तो है, ये तो चीज़ कंफर्म है, सेंटर भी होगा उसका x0। अब ये स्फीयर ओपन हो या क्लोज में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्फीयर होनी चाहिए। क्या ये स्फीयर कभी भी हमारे पास जो कलेक्शन ले रहे हैं x पॉइंट्स का, क्या ये सेट हमारे पास क्या एम्प्टी सेट हो सकता है, ठीक है, या नॉन एम्प्टी होगा हमेशा, या हमेशा एम्प्टी या एम्प्टी हो सकता है। तो आपको क्या चॉइस करनी है, एम्प्टी होगा या फिर नहीं होगा।
अगर आप बोलते हैं ये एम्प्टी हो सकता है, अगर ये एम्प्टी सेट हो जाएगा इसका मतलब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। अब जब कोई भी सिंगल पॉइंट भी नहीं आ रहा है तो सिंगल पॉइंट में ये एक्स नॉट सेंटर भी आ जाएगा। तो जब सेंटर ही नहीं रहेगा तो ये स्फीयर कहाँ से बचेगी? तो सिंपल है, तो जब स्फीयर ही नहीं बची तब तो कोई बात ही नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं जब स्फीयर हो, तो लेकिन जब स्फीयर होगी तो उस केस में हमेशा ये एक्स नॉट तो कम से कम रहेगा ही, ये एक्स नॉट कभी भी वैनिश नहीं हो सकता है। तो इस केस में स्फीयर हमेशा नॉन एम्प्टी सेट ही होती है, क्योंकि एटलीस्ट उसमें सेंटर तो हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा। अगर भाई सेंटर ही नहीं रहेगा तब तो स्फीयर ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो स्फीयर को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, ये हमेशा क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि इसमें सेंटर हमेशा एक सेंटर वाला पॉइंट एक्स नॉट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सिंस इट कंटेन्स इट्स सेंटर। तो लिखिए स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सिंस इट कंटेन्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो सेंटर कंटेन करने के कारण ये हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है।